नमस्कार, प्रणाम, जय सद्गुरुदेव। अद्भुत संदेश हमारे दिव्य साहब का। क्या कहते हैं साहब? मनुष्य विचारा क्या करे, जाके शून्य शरीर, जो जीव झांकी न उपजे, कहत पुकार कबीर। हे मनुष्यों, कबीर साहब यह पुकार कर कहते हैं कि जिस जीव में प्रभु दर्शन की इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती है, जिसका हृदय शून्य है, ज्ञान चेष्टा शून्य है, वह मनुष्य बेचारा क्या करेगा। भाव है कि संत सद्गुरु के दर्शन सत्संग से हमारे शुभ इच्छाओं का उदय होता है, शुभ संस्कार जागृत होते हैं और शुभ प्रेम का अंकुर जब प्रकट होता है तभी हम इस तरफ चलते हैं। आगे क्या कहे प्रभु? मनुष्य जन्मते पाए के, चूके अब की घात, जाए परे भव चक्र में, सहे घनेरी लात। हे मनुष्यों, तुम मनुष्य जन्म पाकर यदि इस दाव में चूकते हो तो भव चक्र में जा पड़ोगे और नाना योनियों के दुख रूपी लात को तुम सहोगे। इसलिए मनुष्य जन्म में प्रभु भजन करना चाहिए, नहीं तो विविध योनियों में भटकते रहेंगे, 84 के चक्र में फंसे रहेंगे। इसी बात को संत क्या कहते हैं हम सबको कि हमेशा दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुवर जो पत्ता झरे, बहुरी न लागे डार। सभी संत यही सिखाते हैं। स्वामी जी क्या कहते हैं, स्वरवेद की वाणी क्या कहती है, देखिए कितना अमूल्य संदेश है। मानव उत्तम देह को पाकर लक्ष्य न जान, हीन मुख्य उद्देश्य से सो दुख जीवन मान। मनुष्य इस उत्तम मानव शरीर, देव दुर्लभ मानव शरीर को पाके अगर अपने मुख्य उद्देश्य से वंचित रह गया, उसको नहीं जाना तो क्या जाना। इसलिए संत सद्गुरु के शरण में ही हमें यह बोध होता है कि हम हैं कौन, हम आए कहां से हैं, जाना कहां है और उसकी क्या तैयारी चल रही है। बिना संत सद्गुरु मिले बोध किसी को नाही, नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माही। इस स्वरवेद की वाणी को हृदयंगम करें, इस पर विचार करें, सोचें कि बिना संत और सद्गुरु के मिले किसी को आज तक जो शाश्वत ज्ञान है वह नहीं हुआ है। धन्यवाद।